गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। न्यूमेरिकल्स की इस बृहत श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम नंबर 19 लेके आपके सामने आया हूँ बच्चों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको बोर्ड की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे बच्चों। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? यदि कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10 की घात 3 एम्पियर प्रति सेकंड है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए बच्चों। छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। तो स्वप्रेरकत्व एल बराबर कितना कह रहा है बच्चों? 2 मिली हेनरी। इसको हमने हेनरी में बदलना है, तो 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 हेनरी। एच स्टैंड फॉर हेनरी बच्चों। और इसमें क्या कह रहा है? धारा में जो परिवर्तन है वो कितना है बच्चों? 10 की घात 3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इतना एम्पियर है। और कितने समय में बच्चों? 1 सेकंड में इतनी धारा में परिवर्तन हो रहा है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इससे पहले बच्चों जो है मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी बताया था बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो कितना फॉर्मूला होगा ई का? ई बराबर -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने इसका आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर आपने अब ई ज्ञात करना है। तो बच्चों आप ई को ज्ञात करिए बच्चों इसमें। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? ई बराबर -L कितना दे रखा है? 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 दे रखा है। डेल्टा आई कितना दिया है बच्चों? 10 की घात 3 दिया है और बटे डेल्टा टी 1 दिया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो E बराबर हो जाएगा -2 इंटू 10⁻³ + 3 कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों? वैसे बच्चों ये बटे में जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों? तो E बराबर कितना हो गया? -2 वोल्ट। अब जो है बच्चों, ये जो माइनस चिन्ह है ये लेंज के नियम के अनुसार आया है बच्चों। और यदि जो है बच्चों यहाँ पर हमने इसका संख्यात्मक मान बताना है तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 वोल्ट हो जाएगा बच्चों संख्यात्मक मान। क्योंकि बच्चों आपको माइनस में ले लेना है, माइनस केवल लेंज के नियम के अनुसार आ रखा है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ पर आ गया आपको। यहाँ पर आप इस 10⁻³ को यहाँ बटे में ले जाके इसको काट भी सकते हैं, लेकिन -3 + 3 0 हो गया और 0⁻1 के बराबर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब जो है इस वॉल्यूम का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है बच्चों। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन? आप क्वेश्चन देखिए। एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 10 वेबर से 1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड। ये 0.1 सेकंड है। और φ1 कितना था बच्चों? φ1 10 वेबर था। और उसके बाद जो है ये कितना हो जाता है? 1 वेबर हो जाता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? ये कितना हो जाता है? 1 वेबर हो जाता है बच्चों। तो हम डेल्टा फाई निकाल देंगे बच्चों। डेल्टा फाई = φ2 - φ1 है ना बच्चों? तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? φ2 कितना है? 1 - 10। ठीक है बच्चों, दैट इज -9। ठीक है बच्चों, ये वेबर आ गया है।
ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने ई निकालना है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर एन का मान 1 है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई कितना है बच्चों, -9 अपॉन डेल्टा टी कितना है बच्चों, 0.1 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। 9 माइनस माइनस का तो प्लस हो गया बच्चों, 9 अपॉन 0.1, तो दैट इज 90 अपॉन 1। तो E इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, E इजिकल टू कितना आ गया, 90 वोल्ट आ गया बच्चों। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में इसने पूछा जाना है बच्चों। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आ गया बच्चों, 90 वोल्ट आ गया बच्चों। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन ये है बच्चों, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है बच्चों, एक फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। एन फाई जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियाँ जो होती है बच्चों, वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। आपने स्वप्रेरण जब पढ़ा होगा वहाँ पर ये फॉर्मूला था बच्चों। तो एन फाई इसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियाँ। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, और बच्चों इसको कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमने निकालना क्या है बच्चों, प्रेरकत्व निकालना है। तो L बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एन फाई अपॉन आई हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अब आपको मान रखना है बच्चों, तो आप रखिए बच्चों। ये मैं क्वेश्चन को फिर ऊपर ले जा रहा हूँ बच्चों। तो L बराबर फेरे कितने हैं बच्चों, 1000 फेरे हैं। फ्लक्स कितना है बच्चों, फ्लक्स कितना है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 1.4 × 10⁻⁴ इसका फ्लक्स है। और धारा जो है बच्चों इसमें ये देखिए बच्चों कितनी है, 2.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो L इजिकल टू 1.4 और 2.5 को हम एक साथ लिख देते हैं, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितनी बच्चों, 1 2 3, ये 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -4 होगी बच्चों। तो L बराबर इसको हम 14, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 25 से इसको काटने के लिए बच्चों हम यहाँ से 2 घात ले लेते हैं और एक घात को अलग कर देते हैं, और 10⁻⁴ को ऐसा ही रहने देते हैं। और 25 चौको कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, और 14 को 4 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 56 × 10⁻⁴ हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और बच्चों जो हैं इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना क्या हो जाएगा बच्चों, हेनरी। और मान लीजिए बच्चों आपको जो है आंसर की पुष्टि करनी है, किताब में अगर दूसरा आंसर है बच्चों तो मिली हेनरी में अगर दिया है, तो अगर आप इसको 5.6 करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, तो इंटू कितना लिखेंगे, इसको 10 लिखेंगे, तभी तो इतना आएगा बच्चों। और इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो L बराबर यहाँ पर कितना लिख देंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों जब आप 5.6 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करके तभी तो 56 होगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5.6 और एक पावर ये प्लस की है, माइनस की 4 है, तो माइनस की रह जाएगी 3, ठीक है, इतना हेनरी।
और इतने हेनरी को 10 की घात ऋण 3 अगर है तो आप इसको मिली हेनरी भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आंसर में अगर 5.6 मिली हेनरी दिया है बच्चों तो आपको इतना लिखना है, या आप हेनरी में भी लिख सकते हैं मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, आंसर तो यहाँ पर भी आ गया था बच्चों, और आप इसको मिली हेनरी में भी लिख सकते हैं बच्चों। यदि कभी विकल्प में इस प्रकार से दिया है मिली हेनरी तो आपको हेनरी को मिली हेनरी में बदलना भी आना चाहिए बच्चों। तो हम लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए बच्चों। तो दिया जो है वो लिखना है किसी कुंडली में इतने सेकंड में, तो डेल्टा टी बराबर कितना है बच्चों, 0.1 सेकंड है। पहले आप इसको लिख देंगे बच्चों। और यहाँ पर पहली धारा कितनी थी बच्चों, सेकंड में धारा 0 से बढ़कर, तो I1 कितनी थी, 0 थी। ठीक है बच्चों, I1 कितनी थी बच्चों, 0 थी। और I2 कितनी होगी बच्चों, 5 एम्पियर होगी बच्चों, 5 एम्पियर हो गई है। तो धारा में कितना परिवर्तन आया बच्चों, I2 माइनस I1 बराबर 5 ऋण 0 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, 5 एम्पियर धारा में परिवर्तन आया। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है बच्चों, E बराबर कितना है, 20 वोल्ट है। ये देखिए बच्चों 20 वोल्ट है। स्वप्रेरण गुणांक आपको ज्ञात करना है। तो L बराबर कितना हो गया, माइनस यहाँ पर E की वैल्यू, पहले हम जानते क्या हैं बच्चों, E की वैल्यू जानते हैं। E बराबर कितना था, हमारे पास फॉर्मूला था E बराबर -L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहीं से हम L को क्या करेंगे बच्चों, ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से L को हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आप इसको निकालिए बच्चों, थोड़ा सा निकालिए। तो बच्चों यहाँ पर E कितना है, E कितना है 20। ठीक है बच्चों, माइनस L आपको ज्ञात करना है। डेल्टा I कितना आया बच्चों, आपका कितना आया 5। ठीक है ना बच्चों, और डेल्टा T कितना आया 0.1 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए। और यहाँ पर L अगर निकालना चाहें, L बराबर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.1 अपॉन 5। ठीक है बच्चों, तो L कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है ना बच्चों, 0.4 हेनरी। और यहाँ पर आपने ऋणात्मक नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि उसका संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए उसका संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा, 0.4 हेनरी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन अगली वीडियो के लिए बच्चों, तब तक आप जो है इस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।